नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा करें विंटर्स में। दोस्तों, सर्दियाँ आते ही ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो सब लोग फेस करते हैं वो है सनलाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी सालों भर हो सकती है, बट जो सबसे ज़्यादा ये डेफिशिएंसी होती है ये हमें होती है विंटर्स में। तो विंटर्स में डेफिशिएंसी होने का कारण सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि सनलाइट बहुत ही कम होती है विंटर्स में। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर आप यूएस में रहते हो, अगर आप ये नज़ारा देख सकते हो तो आप देखोगे हर जगह पूरा ग्रे ग्रे हो रखा है और सनलाइट का निशान नामो निशान भी नहीं है कहीं पे भी। फिर भी बोलूँगी आज ये थोड़ा सा लाइट डे है, कई बार तो इससे भी डार्कर हमें पूरा दिन देखने को मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके जहाँ हम ठंडी इलाकों में रहते हैं। मैं यूएस सिएटल में रहती हूँ, तो काफ़ी ज़रूरी होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैक्सिमम टाइम हम लोगों को हो ही जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि विटामिन डी ज़रूरी क्यों है। तो विटामिन डी एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि आपके बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। प्लस विटामिन डी की कमी हो जाने से कई बार लोगों में देखा गया है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम में भी फंस गए हैं। और कई बार तो ये पीसीओडी जिनको होता है, खासकर कि गर्ल्स में, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। और ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से लोगों के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। खास करके आप प्रेग्नेंट हैं तो और ये बन जाता है कि आपका फीटस सेफ रहे, फीटस में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर आप में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस टाइम पे भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम विंटर्स में पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि सनलाइट तो बहुत कम होता है। 5 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसके थ्रू आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का पूरा कर सकोगे विंटर्स में भी। तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए आपको जो करना है, विटामिन डी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन डी के लिए सनलाइट में जाना है। सनलाइट सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स है विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए। जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप ठंडी वाली प्लेस पे भी रहते हो, मान लीजिए अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो बाहर ज़रूर निकलिए और उससे आपको सनलाइट अगर थोड़ी भी मिलती है तो आपके बॉडी में उसकी कमी पूरी हो सकती है। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ सनलाइट आती है तो मेक श्योर कीजिए आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल ना होने दें। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है मशरूम ले सकते हो। मशरूम एक ऐसा सोर्स है जो कि वेज है, पूरी तरह से वेज है। प्लस अगर आप इसे लेते हो तो इसमें नेचुरली ही विटामिन डी होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होगी। सो विंटर में खासकर इसको ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आप ले सकते हो फैटी एंड ऑयली फिश। इसको कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी सोर्स होती है विटामिन डी की। उनमें से मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। ये फिशेस हो गई जैसे कि सकाई सैमन, मैकरल, फ्लॉन्डर, सोल, शॉर्ट फिश एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो मैं इसको लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये सारी फिशेस के नाम हैं जो कि आप ज़रूर चेक कर सकते हो एंड ज़रूर इसे अपने फूड में डालिए। चौथी जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स खाने हैं। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब ये है वैसे फूड्स खाइए जिसमें कि ऑलरेडी विटामिन डी डाला गया हो और उसको आपको कंज्यूम करोगे विंटर्स में खास करके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। सो अगर आप यूएस में रहते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो तो ज़रूर देखा होगा कि आप ग्रोसरी स्टोर्स पे भी जाते हो तो यहाँ पे मिल्क में आपको विटामिन डी मिलेगा, सोया मिल्क में मिलेगा, योगर्ट में मिलेगा, ऑरेंज जूसेस में मिलेगा। इंडिया में भी सेम, आप अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप सेम जो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फूड्स होंगे जिसमें कि विटामिन डी ऑलरेडी डाला होगा, तो आप उसको ज़रूर चेक करें और उसे कंज्यूम करें, जिससे कि विटामिन डी की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली। पांचवी जो चीज़ आप कर सकते हो जिससे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप में बिल्कुल भी नहीं होगी, वो है आप कंज्यूम कर सकते हो सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स विटामिन डी की बहुत सारी मिलती हैं मार्केट में, इवन अगर इंडिया में भी मिलती हैं। प्लस अगर आप यहाँ यूएस में रहते हो तो यहाँ ग्रोसरी स्टोर्स में विदाउट सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ईजिली मिल जाएंगे, तो उसे बिल्कुल भी लेना ना भूलें। आप चाहो तो इसे डॉक्टर से भी रिकमेंड करके पूछ सकते हो, या आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि जो सप्लीमेंट का
आप अच्छे से रीड कर लीजिए कितना एक दिन में खाना है और उसी हिसाब से लीजिए। डेफिशिएंसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लें। सो मेक श्योर करें विंटर में स्पेशली आप सप्लीमेंट आराम से लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो ही जाती है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद।